we welcome you to the Divine Connection. अलौकिक संपर्क यानी डिवाइन कनेक्शन में आपका स्वागत है। In this program we talk about connecting with God, and God has created with that kind of ability. इस प्रोग्राम में हम परमेश्वर के साथ में जुड़ने के बारे में कहते हैं और परमेश्वर में निश्चय ही ये योग्यता पाई जाती है। God has created us in His own image, and that is the reason you and I can connect with God and get the blessings and also guidance needed for this life. परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, इसलिए हम उसके साथ में जुड़ सकते हैं, उससे आशीष प्राप्त कर सकते हैं और उसकी ओर से हम मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते You हैं। know what? When you're connected with God, dear brothers and sisters, your life changes for the better continuously. आप जब परमेश्वर के साथ में जुड़े होते हैं तो मेरे भाइयों और बहनों, आपका जीवन जो है वो तो निरंतर बेहतर होते चले जाता है। In this program we always speak from the Bible. इस प्रोग्राम में हम हमेशा बाइबल में से ही बताते हैं। Oh, you may be wondering, oh, this is Christians only speaking from the Bible, and they believe in Jesus Christ alone and nothing else. शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो मसीही लोग हैं, ये बाइबल में से बताते हैं और ये केवल यीशु मसीह पर ही विश्वास करते हैं। Oh, my dear brothers and sisters, Jesus Christ is truly the living God. मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह सच में जीवित परमेश्वर है, ये बात सच We है। do believe that. हम ये विश्वास करते हैं And Jesus can change lives. That is what we want to say. और यीशु मसीह जिंदगी बदल सकते हैं, यही बात तो हम बताना चाहते हैं। So today we want to do something that Jesus Christ did for all of us. तो आज हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए किया है। Festivals are very, very important in any religion. देखिए, कोई भी आस्था हो, उसमें जो उत्सव है, जो पर्व है, त्योहार है, महत्वपूर्ण होते हैं। Personally, I don't like to call Christian faith a religion. It is a faith. It is a way of life. व्यक्तिगत रूप में कहा जाए तो मैं मसीह विश्वास को कोई आस्था या धर्म नहीं कहूंगा, ये तो एक जीवन जीने की शैली होती है। It is when a person who believes in Jesus Christ changes his life, changes his behavior, and does everything to honor God and obeys His commandments, which are very, very good for this life. यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को बदल देता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है और अपना जीवन बेहतर तरीके से जीना शुरू कर देता है। So like I told you, festivals are important, and in Christian faith we celebrate Christmas. और मैंने आपसे जैसे कहा है कि जो उत्सव हैं वो तो त्योहार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसीह विश्वास में हम क्रिसमस का उत्सव मनाते हैं Every end of the year we do that. और हर साल के अंत में हम इसका उत्सव And we मनाते हैं also have what we call Easter. और फिर हम ईस्टर का भी उत्सव मनाते हैं। But before Easter we celebrate something very, very good. लेकिन ईस्टर के पहले हम कुछ बहुत ही अच्छी चीज को मनाते हैं And it is called Good Friday. और उससे गुड फ्राइडे इस तरह से कहते हैं। And that Friday, Jesus Christ died for the sins of mankind. और उस शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों के लिए मर गए That is why Jesus Christ came into this world. और इसीलिए प्रभु इस संसार में आए थे। So the death of Jesus Christ occurred for your benefit and my benefit. That is why it is called as Good Friday. और इसीलिए यीशु मसीह की मृत्यु आपके और मेरे लाभ के लिए हुई थी और इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। Usually when somebody dies, we don't consider it as good. सामान्य रूप में अगर कोई मरता है तो हम उससे अच्छा या उत्तम नहीं कहते हैं। Always we feel sad. हम हमेशा दुख महसूस करते हैं, People cry. लोग रोते Oh, हैं। all that could have happened with some people when Jesus was in this world. But on a general note, the death of Jesus Christ is something that is very, very good for mankind generally and for you and me personally. इस पृथ्वी पर शायद उस समय कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप में बताऊं कि यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो तो हर एक मनुष्य की भलाई के लिए है। So from now on, for a little while, in the coming weeks, I want to talk about the importance of the cross of Jesus Christ. तो अभी इस समय से आने वाले कुछ हफ्तों तक मैं यीशु मसीह की क्रूस पर की मृत्यु के महत्व को आपको बताऊंगा। I would like to continue it up to Good Friday with a few exceptions when we have some special days. अगर कोई खास दिन बीच में आता है तो उसे छोड़ मैं गुड फ्राइडे तक इस शिक्षा को आपको यहाँ पर बताते रहना चाहता हूँ। When you think about
cross, what do you understand? जब आप क्रूस के बारे में सोचते हैं तो आप इससे क्या समझते हैं? A lot of people, it is a symbol, it's a Christian symbol. बहुत से लोगों के लिए ये तो एक मसीही चिन्ह है। A lot of people think it is an identity of one faith. बहुत से लोग सोचते हैं कि ये किसी आस्था की एक पहचान है। We see crosses in the churches. हम चर्च में बहुत से ऐसे क्रूस को देखते हैं। Sometimes we wear it in our necks. कई बार तो हम इसे अपनी गर्दन में लॉकेट के जैसे लटकाते हैं। You know, there are some people who keep a cross in their pocket. कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जेब में एक क्रूस रखते हैं। There is a beautiful saying or words based on the cross in my pocket. और देखिए बहुत ही सुंदर ऐसे वाक्य हैं जो कि कहते हैं कि मेरी जेब में मैं एक क्रूस लिए चलता हूँ। And the wording goes like this. I want to read a couple of sentences from there for you to kind of introduce this whole idea. I carry a cross in my pocket, a simple reminder to me that I am a Christian no matter where I may be. इस कविता का लिखने वाला ये कहता है कि मैं अपनी जेब में एक क्रूस, छोटा क्रूस लिए चलता हूँ जो मुझे चाहे मैं जहाँ भी रहूँ याद दिलाता है कि मैं तो एक विश्वासी मनुष्य हूँ। The little cross is not magic, not it is a good luck charm. It is not meant to protect me from every physical harm. ये जो छोटा सा क्रूस है ये कोई जादू नहीं है और ना ही ये कोई गुड लक चार्म है और ये इसलिए नहीं है कि मुझे किसी तरह के नुकसान से या किसी विपदा से बचा सके। So they finally conclude like this. It is a reminder that every time I use my pocket, you know, that I belong to Christ. I am forgiven and I am a Christian. ये मुझे याद दिलाता है कि जब भी मैं पॉकेट का उपयोग करता हूँ ये मुझे स्मरण दिलाता है कि मैं एक विश्वासी व्यक्ति हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दिया गया है और मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ, ये याद दिलाता है। So first of all in this series I want to talk about the meaning of the cross. सबसे पहले इस सीरीज में मैं आपको क्रूस के अर्थ के बारे में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। What does a cross mean to me? What does a cross mean to you? मेरे लिए क्रूस का अर्थ क्या है? आपके लिए क्रूस का अर्थ क्या है? And why cross is not any other way Jesus could have died? और क्रूस ही क्यों? क्या यीशु मसीह किसी और तरीके से मर नहीं सकते थे? And what does the cross communicate to you? और क्रूस जो है वो आपको क्या बताता है? That is what I want to briefly share with you. मैं आपको संक्षिप्त में यही बताना चाहता You know, हूँ। when you read the book of 1 Corinthians chapter 1, Apostle Paul is talking about the greatness of the cross of Jesus Christ. जब आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस यीशु मसीह के क्रूस की महानता बताता है। When you read from 18 to 25, it is a large section, so I'm not going to read each and every verse, but I want to basically mention some of the important things he says about the cross there. वचन 18 से वचन 25 तक पढ़े, ये तो बहुत बड़ा वचन है, लेकिन यहाँ पर क्रूस के बारे में महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे। I want to read the 18th verse. मैं वचन 18 पढ़ना For चाहता the हूँ। message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। And 21st verse, for since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार ये संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को न जान सका, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। And 24 and 25 it says, but to those whom God had called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. वचन 24 और 25 ये कहता है, परंतु उनके लिए जो बुलाए हुए हैं, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है।
My dear friends, there are two important ideas I find in these passages. इस वचन के भाग में दो महत्वपूर्ण विचार मैं देख सकता हूँ। And one is the wisdom of God revealed on the cross of Calvary. उसमें से एक ये है कि परमेश्वर की जो बुद्धि है वो कलवरी के क्रूस पर प्रकट की गई, And also the power of God that is experienced on the cross of Calvary. और साथ ही परमेश्वर की सामर्थ कलवरी के क्रूस पर यहाँ पर अनुभव की गई। The wisdom of God and the power of God. परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की सामर्थ। So I want to talk about the wisdom of God today, and next week we will see about the power of God on the cross of Calvary. इस हफ्ते मैं आपको परमेश्वर की बुद्धि के बारे में बताऊंगा और अगले हफ्ते उसकी सामर्थ के बारे में। Wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि, And wisdom of God is revealed in so many different ways. देखिए परमेश्वर की जो बुद्धि है वो तो बहुत ही अलग अलग तरीके से प्रकट की गई है। First of all, you see God's wisdom revealed in everything that He has created. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी रचना की है उसकी सारी सृष्टि में हम परमेश्वर की बुद्धि को देख सकते हैं। In the book of Proverbs chapter 3 verse 19 it says like this, by wisdom the Lord laid earth's foundation, by understanding He set the heavens in place. नीति वचन अध्याय 3 वचन 19 कहता है, यहोवा ने बुद्धि से ही पृथ्वी की नींव डाली और उसने समझ ही के द्वारा आकाश को स्थिर किया। इस तरह ये बताता है। So you understand the creation of sun, the moon and the stars and the creation of man and the human body and the way it operates and the ecological balance that you observe in the world. Oh my dear brothers and sisters, you can see the wisdom of God clearly revealed in all this. मेरे दोस्तों, जब आकाश, चांद, तारे और सितारों का आप देखते हैं, मनुष्य का शरीर किस तरह से काम करता है और ये सारे इकोलॉजी को जब आप देखते हैं तो आप मानेंगे कि परमेश्वर की जो बुद्धि है वो तो सच में बहुत ही महान और बहुत ही अद्भुत है। And some of the things we can see, some of the things we cannot see. इनमें से कुछ चीजें हैं जो हम देख सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं। Some of the things we are yet to find out. कुछ बातों को तो अब तक हमें पता भी नहीं चला है। Scientists are doing research, space research, it's going on, and we are never able to reach the end. और इसके बारे में जो साइंटिस्ट है वो तो स्पेस रिसर्च कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं और इसका अंत कभी होने वाला नहीं है। That much is the wisdom of God, the greatness of the wisdom of God. और यही तो परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि की महानता है। In the book of Psalm 104 verse 24 it says like this, how many are your works, O Lord? In wisdom you made them all. The earth is full of your creatures. भजन संहिता 104 वचन 24 कहता है, हे यहोवा तेरे कार्य तो अगणित है, तूने ये सब बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपदा से परिपूर्ण है। What does this show to us? God wants us to know His wisdom. यह हमें क्या बताता है? देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी बुद्धि को जानें। God wants us to experience His wisdom. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी बुद्धि का अनुभव करें। In the book of Romans, chapter 1 verses 19 to 20, God says, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. And 20th verse, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so men are without excuse. रोमियो अध्याय 1 वचन 19 और 20 कहता है, इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधर्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ और परमेश्वरत्व की रचना के द्वारा हम स्पष्ट देख सकते हैं, इसलिए कोई बहाना नहीं। So whatever He has created, people can see, people can observe how wonderful this God is. और इसलिए जो कुछ भी उसने बनाया है उसे लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर सच में कितने अद्भुत हैं। I'm sure you have wondered about it many times. मैं जानता हूं कि आपने भी इसके बारे में कई बार आश्चर्य किया होगा। Just go on top of your house, on the roof and look at the sky, stars in the night. आप रात के समय अपने घर की छत पर जाइए और आसमान के तारों को देखिए कि वो कितने सुंदर हैं। Go near the seashore and just watch the sea. समुंदर किनारे पर आप जाइए और वहां पर समुंदर को देखिए। As you cross the mountains, you observe the beauty और जैसे आप पहाड़ों को देखते हैं, आप सुंदरता को उसकी and देखिए the intricate way in which He made you and me. और कितने अद्भुत रीति से उलझे हुए रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। That is why you see God's wisdom. और इसमें आप परमेश्वर की बुद्धि को देख सकते हैं। You can understand
understand, his wisdom in the way he made all of us in the creation. जिस तरह से उसने सृष्टि में हम सबको बनाया, इसमें हम परमेश्वर की बुद्धि को देख सकते हैं। And God is interested in communicating the wisdom to all of us, that he wants us to be wise. परमेश्वर अपनी बुद्धि हमें देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो। And one other way he beautifully does that to us is by the revelation he gave to us. That is his word. और देखिए, वो इसे एक तरीके से करते हैं और वो है कि वो हमें प्रकाशन देते हैं और वो भी उसके वचन के द्वारा। When you read his word, God says very clearly, you will be a wise man. जब आप उसका वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर स्पष्ट रूप में बताते हैं कि आप बुद्धिमान मनुष्य होंगे। The wisdom is found in this book. और जो बुद्धि है वो तो इस किताब में पाई जाती है। Because these are very words of God we preach. क्योंकि ये तो परमेश्वर के वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। Because in these words very clearly it shows where have we come from, why are we here, and where are we moving ahead. क्योंकि इस किताब में हमें बताया गया है कि हम कहाँ से आए हैं और हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ पर जाएंगे। These are the questions people are struggling with in their lives. ऐसे सवाल है जिन लोगों के जीवन में यही तो सवाल Are उठते you हैं। looking for answers to such questions? क्या आप ऐसे ही सवालों का उत्तर ढूंढ रहे हैं? I want to tell you secondly that the wisdom of God is evident in the scriptures. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो बुद्धि है उसे स्पष्ट रूप में हम वचनों में देख सकते हैं। Deuteronomy chapter 4 verses 5 to 6 says like this, See, I have taught you decrees and laws as the Lord my God commanded me, so that you may follow them in the land you are entering to take possession of it. Observe them carefully, for this will show your wisdom and understanding to the nations. You will hear about all these decrees and say, Surely this great nation is a wise and understanding people. व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 5 और 6 ये कहता है कि देखो, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधियां और नियम सिखाए हैं कि तुम उनका उस देश में पालन कर सको जिसको तुम अपने अधिकार में करने के लिए उसमें प्रवेश करने वाले हो। अतः तुम उसको मानो और उनका पालन करो, और इससे तुम्हारी बुद्धिमानी तथा समझदारी जाति जाति के सब लोगों के सामने प्रकट होगी, और वे इन विधियों को सुनकर कहेंगे, निस्संदेह ये महान जाति के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं। इस तरह से वचन हमें बताता है। We receive wisdom from God's word, and the important thing to notice that wisdom is displayed to all the nations in the world. हम परमेश्वर के वचन से बुद्धि प्राप्त करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो बुद्धि है ये सारे संसार के लोगों के सामने प्रकट की जाती है, स्पष्ट की जाती है। Other people are going to praise about the wisdom you have because your wisdom is from God's word. दूसरे लोग आपकी बुद्धि के बारे में तारीफ करेंगे क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो परमेश्वर के वचन से आई है। I can tell you honestly, any nation, any group that has built their foundation on the word of God, they are praised by all the people around the world. मैं आपको बता सकता हूं कि कोई भी देश या कोई भी समूह के लोग जिन्होंने अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन पर आधारित रखा है, पूरे संसार में उनकी तारीफ की गई है। When you build your foundation, the principles for your life, the ethical norms and standards according to the word of God, then you are a very wise person and they are going to praise you. जब आप अपने जीवन की स्थिरता को परमेश्वर के वचन पर रखते हैं, उसकी बुद्धि पर रखते हैं, तो उसके नियमों का पालन करते हैं, तो सब लोग आपकी तारीफ The करेंगे। psalmist very beautifully says in 119:98, भजन संहिता 119 वचन 98 में भजनकार अच्छे से ये बताता है। he says, Your commands make me wiser than my enemies, for they are ever with me. वो कहता है, तेरी आज्ञाएं मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाती है, क्योंकि वे सदा मेरे साथ रहती है। भजन संहिता 119:98 कहता है। He says, when your commandments make me wiser than my enemies. ये कहता है कि तेरी आज्ञाएं मुझे मेरे शत्रुओं से भी ज्यादा बुद्धिमान बनाती है। Psalm 19:7 also says, The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making the wise the simple. भजन संहिता 19:7 कहता है कि यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है, जो प्राण को पुनः नया कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, जो भोलों को बुद्धिमान बना So देता है। when you go to God's word, definitely
you become wise. The wisdom of God is revealed in His words. जब आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो निश्चय आप बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि उसके वचन में ही प्रकट की गई है। At the same time, we see a very, very important idea coming out from the book of Corinthians, first chapter we read from 21st verse onwards, 22nd verse, we find that the cross is the source of God's wisdom. You observe the wisdom of God on the cross of Calvary. यहाँ पर जैसे कि हमने पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 में से देखा, यहाँ पर एक और विचार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये आता है कि क्रूस जो है वो तो सारी बुद्धि का स्रोत है, वो उसी से आता है। And when you see it outwardly, it doesn't appear like that. जब आप बाहरी रूप में इसे देखते हैं तो ये शायद इस तरह से दिखाई नहीं देता है या ऐसे नहीं दिखता है। When other people watch what had happened on the cross, they did not usually observe any wisdom. जब दूसरे लोग देखते हैं कि क्रूस पर क्या हुआ तो वो उन्हें यहाँ पर बुद्धि की बात कोई दिखती नहीं है। But when God says, He says, that is the wisdom of God. लेकिन जब परमेश्वर कहते हैं कि यही परमेश्वर की बुद्धि है, How can something so weak like hanging on the cross, dying on the cross in a helpless situation be something wise and wisdom? तो फिर ये ऐसे कैसे, जो कि बहुत ही कमजोर दिखाई देता है, जो कि असहाय रूप में देखता है कि वो क्रूस पे मर गए, ये कैसे बुद्धि की बात हो गई? There were no friends with him to accompany. उसके साथ में उसकी संगति के लिए उसके मित्र भी नहीं थे। He was abandoned by all his people, all the relatives, all the friends. उसके खुद के लोग, उसके सारे रिश्तेदार और उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था। In fact, spiritually speaking, I can even say he was even abandoned by God. और आत्मिक रीति से मैं कहूं कि परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया था। And all this is to bring the salvation to mankind. और ये सब कुछ केवल मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए था। And that's why we say that the wisdom of God is seen on the cross of Calvary. और इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर की जो बुद्धि है वो तो कलवरी के क्रूस पर देखी गई। In the book of 1 Corinthians, first chapter, 21 onwards. पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 21 से आगे हम यहाँ पर इस तरह देखते हैं। For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार ये संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को न जान सका, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे। इस तरह से ये वचन कहता है। So, what looked like foolishness to outsiders, people around, God made that to be the wisest thing that can happen in the history of the world. और इसीलिए जो कुछ भी बाहर के लोगों के लिए मूर्खता दिखाई दिया, जो कि पूरी तरह से मूर्खता दिखाई दिया, उसे परमेश्वर ने वहां पर हमारे लिए बुद्धि बना दिया। In the same scripture you find Greeks look for wisdom. यहाँ पर इसी वचन में आप पाएंगे कि जो यूनानी है वो तो बुद्धि ढूंढते हैं, Jews look for signs and wonders, miracles. और यहूदी जो लोग हैं चिन्ह चमत्कार ढूंढते हैं। But we preach Christ crucified. लेकिन हम क्रूसार्पित यीशु का प्रचार करते हैं। People around then, they were asking for a miracle. देखिए उस समय के जो लोग थे वो चमत्कार मांग रहे थे, They are asking for a sign. वो चिन्ह मांग रहे थे। Even when Jesus Christ was hanging on the cross, they were mocking at him, saying, "If you are the Son of God, you come down right now." और जबकि यीशु मसीह वहां पर क्रूस पर लटकाए गए थे, वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ। You are claiming to be the Son of God, and now right now prove to us that you are the Son of God. We need a sign. तुम परमेश्वर के पुत्र होने का दावा कर रहे हो तो अभी साबित करो, हमें इसका चिन्ह चाहिए। But Jesus never did any of those. लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। When he was living in this world, he did so many miracles. जब वो इस संसार में जी रहे थे तो उसने बहुत से चमत्कार किए, But at the end, when he was dying, he never did any miracle. लेकिन जब वो अंत में मर रहे थे उस समय उसने कोई चमत्कार नहीं किया। That is when people found that to be foolishness, weak and helpless situation. But according to God, it is the wisdom revealed. और वहीं पर लोगों को ये तो बिल्कुल कमजोर और बहुत ही असहाय ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है, लेकिन उसी समय में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की जो बुद्धि थी वो यहाँ पर प्रकट की गई थी। I want to read a passage from the book of Romans chapter 11 verses
33 to 36. रोमियो अध्याय 11 वचन 33 से वचन 36 तक मैं पढ़ूंगा। It talks about the depths of the riches of the wisdom and knowledge of God. ये तो परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि की गहराई के बारे में बताता है। And 33rd verse onwards, let me read it. Oh, the depths of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable his judgments and his paths beyond tracing out. वचन 33 कहता है, आहा परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान कितने अगाध हैं, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। इस तरह से वचन 33 यहाँ पर हमें बताता है। Who has known the mind of the Lord? क्योंकि प्रभु के मन को किसने जाना है, And who has been his counselor? अथवा उसका परामर्शदाता कौन Who हुआ, has ever given to God अथवा किसने परमेश्वर को कुछ दिया है that he should repay, that God should repay him? जो परमेश्वर उसे लौटा दे। And 36th verse, for from him and through him and to him are all things, to him be glory forever and ever. वचन 36 कहता है, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। The wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि, How unsearchable are these? ये सच में कितनी बयान से बाहर हैं। I'll tell you how this wisdom developed or how this wisdom was manifested. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बुद्धि है, ये सच में किस तरह से प्रकट हुई। You know, it says, one man sinned, all people suffered. ये कहता है, देखिए, एक मनुष्य ने पाप किया और उसके कारण सभी मनुष्यों ने उसका दुख उठाया, उसके कारण पीड़ा उठाई। The one man I'm talking about is Adam. जो एक मनुष्य जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, वो तो आदम है। When he sinned, not only him, the entire mankind, the whole creation was affected because of sin. जब उसने पाप किया तो पूरी मानव जाति, देखिए, उसके पाप के कारण प्रभावित हुई। केवल वही नहीं, लेकिन सब लोग In प्रभावित the हुए। same way, Bible says very clearly, because of the righteousness of one man, because of the righteous death of one man on the cross of Calvary, all the effects of sin were removed because of this one man. और इसी तरह से बाइबल ये कहती है कि एक धर्मी जन की मृत्यु के द्वारा, यानी जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था, ऐसे निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु के द्वारा मनुष्य जाति की जो मृत्यु है वो दूर कर दी गई। Oh, that's a great wisdom of God, his plan. ये तो परमेश्वर की महान बुद्धि और उसकी योजना है। 2 Corinthians 5:14 says, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. दूसरा कुरिन्थियों इस तरह से बताता है कि ये हमें सहमत करता है कि यीशु मसीह सबके लिए मर गया और इसी के कारण सब जो है वो तो उसके अंदर मर गए। So when Jesus died, I died. When I believe him. और जब मैं उस पर विश्वास करता हूं, तो जब यीशु मरे उस समय मैं भी उसके साथ मरा। So whatever effects of the cross is applied to और me. इसलिए क्रूस का जो भी परिणाम है वो मेरे लिए उपयोगी होता है। It's applied to you if you believe. अगर आप विश्वास करें तो आपके लिए उपयोगी And है। that is what I want to tell you, my dear brothers and मेरे sisters. भाइयों और बहनों, यही बताना चाहता हूँ। God's wisdom is evident in the very ordinary human being's life today. परमेश्वर की बुद्धि तो आज निश्चय हर एक सामान्य मनुष्य के जीवन में देखी जा सकती है। You and I can experience his wisdom today. आज हम उसकी बुद्धि का अनुभव कर सकते हैं। What happened on the cross of Calvary has impacted my life and your life. कलवरी के क्रूस पर जो हुआ उसने आपके और मेरे जीवन पर प्रभाव डाला है। God's wisdom is available for you today, and that was manifested on the cross of Calvary. परमेश्वर की बुद्धि आज आपके लिए उपलब्ध है और ये कलवरी के क्रूस पर प्रकट की गई है। He died for you. वो आपके लिए मरे, He was buried, वो गाढ़े गए rose again on the third day, और तीसरे दिन फिर से जी उठे and wanting to give you hope today, और आज आपको आशा देना चाहते हैं, and wanting to give you eternal life. आपको अनंत जीवन देना चाहते He हैं। wants you to live forever and ever. वो चाहते हैं कि आप सदा के लिए He जिएं, wants you to be happy. आप खुश रहें, He wants you to have peace. आप शांति पाएं। He wants you to have every fulfillment in this life, and that is why he came into this world and died for वो you. चाहते हैं कि आप इस परिपूर्णता के जीवन को पाएं, इसीलिए वो आपके लिए संसार में आए। And it's possible only when you believe. और ये तब संभव है जब आप विश्वास करते हैं। This Jesus Christ did all this because of his love for you. प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया और इसीलिए इस प्रभु यीशु ने आपके लिए ये सब कुछ किया है। Please connect with us when you have time. जब भी आपको अवसर मिले, निश्चय हमारे साथ में आप जुड़ जाइए। Write to us at thedivineconnection@hotmail.com. thedivineconnection@hotmail.com पर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। Leisurely study about God's word, and for the many doubts you have, refer to our website
messagesfromtheguru.org. अगर आपके मन में कोई संदेह है या फिर आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहते हैं तो messagesfromtheguru.org हमारी इस वेबसाइट पर जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। We're always available to pray for you and help you. हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number